हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो फ्यूचर जोन क्लास का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सब सामने AK सिंह। एक बहुत लंबे अरसे के बाद वापस से 11th फिजिक्स के टॉपिक को हम डील करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि न तो कोई टीचर ढंग से पढ़ाते हैं और न बच्चा पढ़ना चाहता है। पता नहीं कहाँ से बच्चे के दिमागों में ये चीज़ फिट हुआ रखा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत हार्ड चैप्टर होता है। हार्ड कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोग हंसते खेलते मैकेनिक्स पढ़े हो, डायनेमिक्स पढ़ रहे हो, वैसे ही थर्मो का डायनेमिक्स भी पढ़ोगे बहुत मज़े में। सारा वीडियो 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज देखते चलो। सारा वीडियो हम सीक्वेंस में बना करके एक प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे, थर्मोडायनेमिक्स 11th फिजिक्स। उसी प्लेलिस्ट से सारा वीडियो सीक्वेंस में खोल करके आप देखोगे और टोटली A to Z चीज़ें समझ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन क्लास। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, समझेंगे ढंग से। थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि नाम से क्लियर है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। हीट का मोशन ही कहलाएगा थर्मोडायनेमिक्स। अगर कहीं हीट एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना देर में कहाँ से कहाँ हीट फ्लो करेगा, किस किस माध्यम से हीट फ्लो होते हैं, कौन कौन चीज़ रिस्पॉन्सिबल है हीट फ्लो करने के लिए, हीट का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या रोल है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है पूरे इस थर्मोडायनेमिक्स में। तो पहले एक छोटा सा डिफिनीशन डालेंगे, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। इसको डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about heat and its related phenomena. बस एक लाइन का डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेना इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब आप पूरे थर्मो को देखो, थर्मोडायनेमिक्स ये बना हुआ है थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। मतलब कह सकते हैं दैट इज हीट इन मोशन, हीट इन मोशन। और ये कारण किस कारण से आ रहा है हीट इन मोशन? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इन मोशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स बहुत छोटा सा डिफिनीशन, हीट इन मोशन, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, हीट इन मोशन। और हीट एक जगह से दूसरे जगह किस कॉस्ट पे फ्लो करता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे आप मान सकते हो, हम एक एग्जांपल दिखा दिए, मेरे पास इधर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सी, हमने एक रॉड कनेक्ट कर दिया और इधर का टेम्परेचर हमने दिखा दिया कुछ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ कुछ हीट फ्लो करेगा? डेफिनेटली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो कर गया। ये आ गए इन दी कैटेगरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक टेम्परेचर 100, दूसरा टेम्परेचर 50, रास्ते में हमने एक रॉड कनेक्ट कर दिया, रॉड कनेक्शन के कारण इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हीट फ्लो कर जाएगा। कितना हीट फ्लो करेगा, कितना समय लगेगा, कैसे हीट फ्लो करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट इन सब चीज़ों को हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर? अब इतना तो कर लिए। अब यहाँ पर आप एक टर्म यूज कर रहे हो हीट। ये हीट नया टर्म आया और एक टर्म आ गया आपके पास टेम्परेचर। व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर? छोटे छोटे डिफिनीशन से पहले समझना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं हीट।
आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह हो रहा है, जो कि कुछ नहीं है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। डिफाइन करेंगे। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which flow from one point to another point due to temperature difference. Heat is the form of energy which flow from one place to another place या one point to another point due to temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस वो एक कॉज है जिस कारण से हीट एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना हो देन हीट फ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लो ये हमने दिखाया 100 डिग्री सी और इसको भी दिखा देता 100 डिग्री सी, तो यहाँ का भी टेम्परेचर 100, यहाँ का भी टेम्परेचर 100। अगर बीच में हमने एक रॉड कनेक्ट भी कर दिया फिर भी टेम्परेचर सेम होने के कारण हीट फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेंगे। तो हीट फ्लो होने के कारण हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या फ्लो करता है? हाइट के कारण पानी फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस हाई टू लो हीट फ्लो करा। लो से हाई भी कर सकता है हीट का फ्लो, लेकिन उसके लिए कुछ एडिशनल वर्क करने पड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बट लो से हाई फ्लो करे या हाई से लो फ्लो करे, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है हीट के फ्लो के लिए। छापेंगे पहले इतना। चलिए वीडियो पॉज कर करके लिखते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब आप देख रहे हो कि हीट क्या है? कुछ नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है, या पहले एक चीज लिखो, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। हीट को दिखाएंगे क्यू से। इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट? जूल। एसआई यूनिट क्या है? जूल है। और इसी को जूल को क्या लिखते हो आप? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालते हो वर्क डन जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इट्स डायमेंशन इज, मतलब अगर क्यू का डायमेंशन कोई खोजे तो केजी के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ और समय के लिए टाइम, ml स्क्वायर टी इनवर्स 2, जो कि वर्क डन का यूनिट होता है, जो एनर्जी का यूनिट होता है, वही यूनिट और डायमेंशन किसका रह जाएगा? हीट का। क्योंकि हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये हीट स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हीट भी स्केलर क्वांटिटी होंगे। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इतना टर्म देख लिए। अब इसमें दूसरा टर्म अगर आपसे पूछे कि आपने कह दिया कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? यहाँ पर अगर दूसरा टर्म आप डिफाइन करो, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ हीट। मतलब किसी भी चीज़ों के स्टेट को डिस्कस करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप एग्जैक्टली डिफाइन क्या करोगे? इट इज द प्रॉपर्टी
property which is responsible for heat flow. It is a property which is responsible for heat flow. क्लियर? अच्छा, अब आप खोजोगे कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या जानते हो आप? केल्विन। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। डिनोट करते हैं के से। ध्यान रहे टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट आते हैं, जैसे लेंथ मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट, यार्ड, गज बहुत सारा यूज करते हो। वैसे ही टेम्परेचर मेजर करने का बहुत सारा यूनिट आता है, जिसमें से SI यूनिट कौन सा है? केल्विन। आप डिग्री सेंटीग्रेड भी जानते हो, फ़ारेनहाइट भी जानते हो, आगे आप पढ़ोगे, हम ही पढ़ाएंगे। केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, रैंकाइन है, रीमर है, बहुत सारे यूनिट होते हैं टेम्परेचर मेजर करने का, लेकिन इसमें से SI यूनिट कौन है? केल्विन। SI यूनिट क्या है? केल्विन। अब टेम्परेचर मेजर करने वाला डिवाइस का नाम क्या होता है? थर्मोमीटर। व्हाट इज थर्मोमीटर? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। एक छोटा सा डिफिनेशन और डाल दोगे, थर्मोमीटर। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, या सिंपल डालो, इट इज अ थर्मल डिवाइस। Which is used to measure the temperature of any substance. तो थर्मोमीटर क्या है? एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को क्या बोलते हो? थर्मोमीटर। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? केल्विन। हीट के टाइप्स। तो आज के इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही रहने दो। अगले क्लास में आते हैं तो हम बताएंगे टेम्परेचर मेजर करने के जो अलग अलग यूनिट्स हैं, थर्मोमीटर, ये रैंकाइन, र्यूमर, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन सारे स्केल्स में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होल्ड होता है, इन क्लासेस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय।